क्यों भागते हो जिंदगी से, तेरा अभी उड़ान बाकी है, तू जिंदा है संघर्ष कर, तुझमें अभी जान बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं शेखर आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज इस वीडियो में बीते हुए कल यानी 19 अप्रैल को आर्मी जीडी के एग्जाम में जितने भी मैथ्स के सवाल पूछे गए हैं उनका अभी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी करना जो हमें हमेशा ऊर्जावान बनाता है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल कह रहा है 36, 54, 72 का एचसीएफ निकालना है। ये फर्स्ट सवाल है। 36, 54 और 72 इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। आप दोनों तरीके से बना सकते हो, भाग विधि से भी, गुणनखंड विधि से भी। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग 18 गुना 2, इसको लिखेंगे 18 गुना 3 और इसको लिखेंगे 18 गुना 4। तो हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको? 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3:4:8। और क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25 पैंसठ। तो आपसे ए का वैल्यू पूछा है। देखिए यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है और एक्चुअल जो सम होता है, योग दिया हुआ है, दोनों चीज दिया हुआ है। आपसे ए का वैल्यू पूछा है, कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे रेशियो वाले को जोड़िए। रेशियो वाले को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 8, 4, 12, 3, 15। ये 15 आ रहा है, 15 यूनिट रेशियो का वैल्यू है। ये रेशियो में 15 यूनिट है, लेकिन तीनों को जब एक्चुअल में जोड़ा गया है तो वो कितना है? 25 दोनों तो इक्वल होना चाहिए, यूनिट वाला वैल्यू और रियल वैल्यू दोनों बराबर होना चाहिए। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 तो आपसे ए का पूछा है ना वैल्यू। ए कितना यूनिट है? देखिए ए 3 यूनिट है, तो आप यहाँ से 3 यूनिट निकाल लो। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये 25 अपॉन ये 15 और यहाँ से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 से भाग दोगे 25, 25, 5 का 5 है, 5 × 15। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 513। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? x + y = 5 दिया हुआ है, x + y = 5 दिया हुआ है और xy = 10 दिया हुआ है। तो x² + y² बराबर आपसे पूछा है। इस कॉन्सेप्ट पे लगातार सवाल अभी पूछा जा रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। बच्चे कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन को करके क्या करेंगे? पिछला क्वेश्चन आपको बताएगा कि आगे जो आने वाला एग्जाम है उसमें किस टाइप का पूछा जा सकता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। x + y = 5 दिया हुआ है, xy = 10, x² + y² का वैल्यू। तो आप क्या करो, x + y का होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा? x² + y² + 2xy। x + y का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25। यहाँ से x² + y² + 2 × xy का वैल्यू 10 दिया हुआ है। आपको इसी का तो वैल्यू चाहिए ना, इसका वैल्यू चाहिए तो इसको आप इस साइड भेज दो। क्या हो जाएगा? 25 - 10 दूना 20। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? राइट आंसर आपका आ जाएगा 5। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बहुत ध्यान से देखिए। देखिए एग्जाम कोई भी हो, मैथ्स का सवाल तो वही सवाल रहेगा। यहाँ पे ऐसे पूछा जा रहा है, ऐसा थोड़े होगा कि इस सवाल का दूसरे एग्जाम में दूसरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, आईना बदलने से सूरत नहीं बदला करते। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए सभी सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि घन का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, यानी भुजा दिया हुआ है, ए बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भुजा है, भुजा 3 सेंटीमीटर और ये घन का पूछ लिया आपसे क्या? आयतन। घन का आयतन यानी वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? ए का क्यूब होता है तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9, 27 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना इजी सवाल भी पूछ सकता है, हमें खुद भरोसा नहीं था। इसलिए आप लोग बहुत गौर से देखिए और एग्जाम क्रैक करके आइए, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक परिवार में 5 सदस्यों का औसत वजन 60 केजी है। यदि कोई सदस्य जिसका वजन 40 केजी है चला गया तो 4 सदस्यों का औसत वजन ज्ञात करें। देखिए एक परिवार में 5 सदस्य था। देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। ऐसे अगर आप मेरा मेथड सीख जाओगे तो बहुत इजी वे में बना लोगे, नहीं तो फिर गुना भाग जोड़ घटाव करते रहोगे। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ उसको देखिए। 5 व्यक्ति था तो 5 व्यक्ति हम लिखे यहाँ पे, आपको समझने के लिए मैं सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 व्यक्ति बनाए, 60-60 केजी था सब, 60-60 केजी इसमें सब लिख दिए 60-60। और इसमें अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति चला गया, लेकिन कौन गया? जिसका वजन 40 केजी था। ये 60 नहीं था, ये कितना था? 40। यानी कि वो जो व्यक्ति गया तो 40 ही लेके सिर्फ गया होगा, 20 तो वहीं पे छोड़ के गया। तो यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है 20। अब इसके जाने के बाद इस 20 का जो बंटवारा होगा किस में होगा? इसी में ना होगा, इस चारों में। तो ये 20 चारों में बढ़ जाएगा तो कितना कितना बढ़ जाएगा? देखिए 5 5 बढ़ जाएगा, 4 5 20, सब में प्लस प्लस 5 हो जाएगा।
अब इस 4 व्यक्ति का औसत कितना हो जाएगा, 60 + 5 65। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1/2 × 14। ये सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण। आप इसको बनाना खुद से, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि माया एक किताब पढ़ रही है जिसमें 350 पेज है। उसने 36% पृष्ठ जो है वो पढ़ लिया है। उसे अभी पुस्तक पढ़ने के लिए कितना बाकी है, वो पूछ रहा है आपसे। देखिए टोटल कितना पेज है, टोटल जो पेज है वो टोटल पेज आपको कहा गया है 350 पेज है, और इसमें से जो है 36% जो है वो पढ़ चुकी है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कितना पढ़ने के लिए बचा होगा। तो बताइए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता है, 100%। इसमें 36 वो पढ़ ली है, 36% जैसे ही पढ़ लिया तो कितना बच गया, 64%। और टोटल कितना था 350, इसका आप 64% निकाल लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। 0 0 कटा दो, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 2 से कटा दीजिए 32 बार में, तो 32 × 7 ये कितना हो जाएगा, 30 × 7 = 210 और 14 कितना हो जाएगा, 224 पेज शेष बचा हुआ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 है। 2 व्यक्ति मान लेते हैं, ए है और दूसरा बी है। इसके आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4। उसके बाद कह रहा है कि यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योग क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक का जो आयु है दूसरे से 8 वर्ष ज्यादा है। आप रियल में यहाँ पे देखो, ये यूनिट में वैल्यू दिया हुआ है, अनुपात वाला इसको हम यूनिट मान रहे हैं। इसका 3 है, इसका 4 है, कितना यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। लेकिन एक्चुअल में कितना कह रहा है सवाल कि 8 वर्ष ज्यादा है। ये जो बंदा है इससे 8 वर्ष बड़ा है, तो इसी 1 यूनिट का ना वैल्यू वो 8 वर्ष होगा। बताइए, ये तो रेशियो वाला वैल्यू है, लेकिन वो एक्चुअल में दिया हुआ है 8 वर्ष। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 8 वर्ष। क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट ही का अंतर है, 1 यूनिट बड़ा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष हो गया। आपसे पूछा कि दोनों के आयु का योग बताइए, तो आप यूनिट में पहले योग देखो कितना है, 4 3 7 यूनिट है। अगर हम 7 यूनिट का वैल्यू निकाल दें तो टोटल योग भी निकल जाएगा। तो देखिए 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 8 56 वर्ष, 7 8 56 वर्ष। अब अगर अलग अलग पूछता है कि ए का आयु कितना है, बी का आयु कितना है, तो क्या करते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है 8 वर्ष, ए का कितना है 3 यूनिट, तो ये कितना होता है 8 3 24 वर्ष, और ये कितना हो जाता है 8 4 32 वर्ष, और दोनों का टोटल कितना हो जाता है फिर से 56 वर्ष। दोनों से आंसर। आई होप कि आपको चीज समझ में आया होगा, यूनिट और एक्चुअल को कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। ये शॉर्ट विधि है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है इससे कि 18 आदमी 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में तैयार कर सकता है। 12 आदमी 15 दिन में कितनी मीटर लंबी सड़क को तैयार कर पाएगी। देखिए क्या, अगर 18 आदमी, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं MDH/W। 1 से इसको डिनोट करिए, ये 1 हो गया। और ये किसके बराबर होता है, M2D2H2/W2। अब यहाँ पे M क्या होता है, M से होगा मैन आपका आदमी, D से हो जाएगा आपका डे, H से हो जाएगा क्या आवर यानी घंटा, कभी कभी घंटे में काम भी करता है। और W से क्या हो जाएगा, W से हो जाएगा आपका वर्क। ये D4 है और ये M4 है, ठीक है। अब यहाँ से जो कहेगा, यहाँ पे जैसे आप देखिएगा तो आदमी भी दिया हुआ है, 12 मीटर लंबी सड़क बना रहा है, मतलब वो एक काम कर रहा है, तो वर्क भी दिया हुआ है, और डे दिया हुआ है 20 दिन में। हो सकता है कि वही कहता है कि एक दिन में 5 घंटा काम कर करके ऐसा करता है, तो वहाँ पे आवर भी आ जाता है फिर। तो यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे। पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 18 आदमी, तो लिखेंगे 18 आदमी यानी 18 मैन हो गया, गुना D1 के जगह क्या लिखेंगे, 20 दिन में पूरा करता है तो 20 दिन लिखेंगे। आवर नहीं दिया हुआ तो आवर नहीं लिखेंगे। और नीचे में क्या लिखना है, वर्क के जगह क्या आ जाएगा, ये 12 मीटर लंबी दीवार को बनाता है, सड़क को। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन में है कि 12 आदमी 15 दिन काम करके, 12 मैन 15 दिन काम करके कितना मीटर लंबी सड़क खोद पाएगी। यहाँ पे मतलब x मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो मैन से मैन कट जाएगा, डे से डे कट जाएगा। अब मीटर बचा हुआ है, कटा दीजिए यहाँ से, कैसे कटाएंगे, 6 दूना 12, 6 तिया
18, 3 से कटाइए 3 5 15, 5 से कटा दीजिए 5 चौके 20, 2 से कटा दीजिए 2 दूना 4, 2 से यहाँ कटा दीजिए 6 मीटर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 मीटर, यानी जो दीवार वो खोल सकता है उसका लंबाई कितना होगा 6 मीटर। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि 1500 का 20% ज्ञात करें। ये तो बहुत हल्का सवाल है। 20% का मतलब परसेंट जैसे ही हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 100, यहाँ से कटाइए 2 0 2 0 गए, 15 दूना 30, यानी ये आ जाएगा आपका 300 राइट आंसर। थैंक यू। ये आपका अंतिम सवाल था। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।